आप स्कूल की परीक्षाओं के दौर के बाद वो दिन याद कीजिए जब परीक्षाओं के परिणाम आया करते थे, या फिर कहीं पर भी हम किसी खेल कूद की गतिविधि में, किसी और प्रतियोगिता में विजय हासिल करते थे, तो उस समय नज़रें अपने आप ही उस आकाश तत्व के साथ में जुड़ जाया करती थी। ये व्यक्ति को सिखाया नहीं जाता, किंतु भीतर की ऊर्जा उस सर्वोच्च सत्ता के प्रति एक कृतत्व के भाव के साथ में होती है। और जहाँ पर ऐसी मनोभावना में कृतज्ञता होती है, वहाँ व्यक्ति इस प्रकृति को, सर्वोच्च सत्ता को बारंबार धन्यवाद देता है कि जो मिल रहा है वो बहुत बेहतर है। और हम इसी तरह से खुद को सकारात्मक करते चले जाते हैं। कई बार स्थितियाँ दुविधाओं को लेकर आती है, परेशानियों को लेकर आती है। जीवन में आज जो संघर्ष हैं, व्यक्ति उससे बाहर निकलकर कल को देखना चाहता है, कल की ओर बढ़ना चाहता है, किंतु आज को पार किए बिना कल में पहुंचा नहीं जा सकता। किसी रास्ते को तय किए बिना मंजिल की ओर पहुंचा नहीं जा सकता। इस रास्ते में बाधाएं हैं, इस रास्ते में दुविधाएं हैं, किंतु व्यक्ति जब सजग है, सावधान है, तो उस रास्ते को पार करने की ओर जरूर चलता चला जाएगा। हम अपने घर में हैं, खिड़की से ही सही, बरामदे से ही सही, बालकनी से ही सही, या फिर घर में जो एक छोटा सा आंगन है, वहीं से खड़े होकर आकाश की ओर निहारने का काम जरूर करें। यहाँ से एक संतुष्टि, एक ऊर्जा, एक दूरदर्शिता व्यक्ति को मिलती है। जब भी व्यक्ति की नज़रें 8 से 10 फीट की इस ऊंचाई के साथ में टिकी होती है, तो कई बार निराशाओं के भाव मन में आने लगते हैं। व्यक्ति एक अलग सी घुटन महसूस करने लगता है। अभी हम ऐसे समय के अंदर हैं कि घर से बाहर जाना इतना मुनासिब नहीं है। तो इसी तरह अपने घर के भीतर से ही, जहाँ से भी आकाश नज़र आ रहा हो, आकाश संभावनाओं के साथ में जुड़ा होता है, आकाश एक ऊंची उड़ान के साथ जुड़ा होता है, आकाश उस तत्व की स्थितियां हैं जो व्यक्ति को सकारात्मकता देती है। इसी वजह से जब भी दिन में 2 से 3 बार समय मिले, आप खुद को जब भी ब्रेक देने वाले हों, उस आकाश की ओर जरूर निहारें। जहाँ से भी हो, जिस भी तरह हो, एक ऊर्जा आप अनुभव करेंगे। उस समय प्रयास करें कि 5 से 7 मिनटों के लिए कोई भी गैजेट पास में नहीं हो, या फिर हम किसी और विचार के साथ में नहीं हो। बस नजरें जब भी ऊपर उठती है तो व्यक्ति संभावनाओं को अपने साथ में जोड़ता चला जाता है। ये वो समय है जो निरंतर गतिमान है। ये वो समय है जो मानवता के साथ संघर्षों को लिए हुए है, किंतु व्यक्ति जब भी अपने साहस के साथ होता है, दृढ़ संकल्प के साथ होता है, सीमित स्थितियों को नहीं देखकर जब असीमित संभावनाओं की ओर स्वयं को लेकर चलता है, तो वहीं से पूरी ही ऊर्जा समाहित होती है। ऐसे प्रयोग व्यक्ति को जीवन में एक संबल आधार देते हैं। प्रयास करें कि हम भी ऐसी स्थितियों के साथ में जुड़ने वाले हों। हम यहाँ 22 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। बृहस्पतिवार रहेगा, तो वहीं चंद्रमा सुबह 8:14 के बाद से ही स्वराशि स्थान से निकलकर सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ कामकाजी जीवन में जो उतार चढ़ाव लंबे समय से बने हुए थे, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। वहीं जो धैर्य की स्थितियां मन के भीतर समाहित होनी चाहिए, आज उसकी पूरी आवश्यकताएं हैं आपके लिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, इस दिन को आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। कैलकुलेशन के साथ में चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में वर्क फ्रॉम होम के साथ में चल रहे हैं, तो वहीं घर परिवार की स्थितियों को भी देखने की आवश्यकता है। ये प्रयास किया जाए कि जब भी हम अपनी डेस्क पर बैठने वाले हों या जब भी लॉगिन करें, तो वो समय थोड़ा सा तय सीमाओं से पहले हो। यानी आप 9:30 बजे कामकाज की ओर बैठते हैं, आज 9:15 पर ही उस ओर बढ़ जाइए। आप देखेंगे कि जो प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में आपने शुरुआत की है, अंततोगत्वा वो आपको फायदा दे रही है। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके लिए बना रहेगा। तो वहीं एजुकेशन की लाइफ में छोटी छोटी परेशानियाँ जो बारंबार आपको सता रही थी,
उससे भी अब जीवन काफ़ी हद तक दूर हटेगा। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ रहा है, तो वहीं मानसिक संतुष्टि की स्थितियां कर्म के साथ में जुड़ी हुई है। घर परिवार को भी संबल दें, स्वयं भी पूरे तरीके से आत्मविश्वास के साथ चलने का प्रयास जरूर करें, यही एक प्रमुख निवेदन है आपसे। वहीं वृषभ राशि, अज्ञात भय संबंधी स्थितियां सता सकती है, उससे दूर रहने का प्रयास करें। और वहीं जब भी व्यक्ति किसी भी आराधना, साधना या फिर उपासना की ओर जाता है तो मन को वैसे भी संबल मिल पाता है। ऐसे रास्ते की ओर आज आप चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। स्वयं के साथ में समय बिताएं, जो भी उहापोह है वो बौनी नजर आने लगेगी और ऐसा मन के भीतर से ही विचार आएगा कि जो हमने ये समय देखा है, कई बार संघर्षों से पहले भी बाहर निकले हैं, अभी भी निकल जाएंगे। ये ताकत मन को लगातार आप देते रहिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज में ये समय कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ी सी दुविधाएं लेकर आ सकता है। इस वजह से निर्णय में धीमापन रख कर चलने का प्रयास जरूर करें। तो वहीं पर जो भाग्य का सहयोग है उसमें कमी रहेगी। हृदय जनित रोगों से आप पहले से परेशान रहे हैं तो आज भी पूरे तरीके से सावधानी रख कर आप चलने का प्रयास कीजिएगा, ये एक प्रमुख निवेदन। तो वहीं जो पिछले 2 से 3 दिनों से आपको कहीं न कहीं एक प्रोत्साहन मिल रहा था, ऊर्जा के साथ में आप अपने कामकाज को पूर्ण करते चले जा रहे थे, वहाँ थोड़ी सी रुकावटें आज सामने आ सकती है। उससे बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शेयर मार्केट संबंधी किसी भी निवेश में धीमेपन के साथ में आप चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं मिथुन राशि, नौकरी पेशा जीवन में आज आपको प्रोत्साहन की स्थितियां मिलेंगी। भाग्य का पूरा पूरा सहयोग बना हुआ है। संतान पक्ष और गृहस्थ की ओर से जो चिंताएं उनके स्वास्थ्य को, उनके कामकाज को लेकर बनी हुई थी, वहां पर भी एक अल्प विराम आपके लिए लगेगा। किसी भी आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज या ऐसे कार्य क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है जहां पर आपको पूरी कॉन्शियस अप्रोच के साथ में 7 से 8 घंटे चलना होता है, तो आज आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आप इसकी प्रिपरेशन अपने साथ में ज़रूर करके रखिएगा। तो वहीं मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि वाणी संबंधित कामकाज में आप पूरे तरीके से धैर्य अपना कर चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। और वहीं पर जो सोच में कई बार रुग्णता आती है, आप उससे धीरे धीरे आज बाहर निकल रहे हैं। ऋण संबंधी स्थितियों में आज हल्के फुल्के समाधान की उम्मीद आपके लिए रहेगी। घर परिवार के साथ जहां पर भी आप जुड़कर किसी ऐसे कामकाज में जुड़े हुए हैं जो घर से ही चलता है, तो वहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे से करता रहे। इस बात को आप बहुत अच्छे से अंकित करके चलें। तो वहीं आध्यात्मिक जीवन के साथ में और आध्यात्मिक प्रगति के साथ में चलते हुए आप खुद को एक अलग संबल देते चले जाएंगे। वहीं किसी भी निवेश के माध्यम की ओर आज आप गतिमान होना चाहते हैं, उस और भी आसानी से बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। वहीं कर्क राशि, यहां वाणी संबंधित कामकाज में आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छे से बनी हुई है। जो आपने पिछले 2 से 3 दिनों तक लगातार प्रयास करके एक आत्मविश्वास हासिल किया है या किसी व्यक्ति के साथ में चर्चाओं का एक समय हासिल किया है, आज वो समय आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी लेकर आ सकता है। कुटुंबी जनों के साथ में जो एक तरह से मन मुटाव बने हुए थे वो भी कम होंगे। जिस एग्रेसिवनेस की वजह से आप स्वयं को ही फ्रस्ट्रेट और परेशान कर रहे थे, वहां पर भी आज एक नियंत्रण आएगा। सुबह सुबह अपने स्वास्थ्य पर पूरा पूरा ध्यान दें और उसमें भी ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाना मन को काफ़ी हद तक संतुष्टि देने वाला होगा। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी आपके लिए परेशानियाँ बनी हुई है, तथा कथित तौर पर व्यक्ति के साथ में जितनी परेशानियाँ होती नहीं हैं उससे ज़्यादा वो तथा कथित तौर पर अपनी परेशानियों को मन से ही उत्पन्न करने का कार्य करता है। नेगेटिव इमेजिनेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो चलती है, लगातार नकारात्मकता के साथ में जो विचार चलते हैं, जो कपोल कल्पनाओं के साथ होते हैं, उससे आज आपको दूर रहने की पूरी पूरी आवश्यकताएं होंगी। और रचनात्मक कार्य के साथ में आज आप एक अलग तरीके की निपुणता के साथ में चल रहे हैं, वहां से फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकता है। भूमि संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं किंतु अभी इस समय के अंदर किसी व्यक्ति विशेष से आपका मिलना नहीं हो पा रहा है,
आपसे एक ही प्रमुख निवेदन है कि आप टेलीफोनिक वार्ता ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में करते रहें जो भी आसपास लोग किसी भी परेशानी में है, और हम एक टेलीफोनिक कॉल के द्वारा भी उन तक पहुंच पाएं, उनसे संवाद हासिल कर पाएं। ऐसे प्रयास आपको जरूर करने चाहिए। वहीं सिंह राशि, आत्मविश्वास में आपके लिए पूरे तरीके से वृद्धि रहेगी, तो वहीं पर कामकाजी जीवन में श्रेष्ठता और जो उत्साह की भावना होती है उससे लबरेज होकर आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस समय के अंदर आप अनुशासित जीवन के साथ चलने का प्रयास करें। छोटी छोटी बाधाएं आपको मार्ग में सताने वाली नहीं होंगी। तो वहीं ये भी याद रखा जाए कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित तौर पर आपके लिए वृद्धि सामने निकल कर आ सकती है। मानसिक स्तर पर जो चिंताएं बनी हुई थी दोपहर के बाद में दूर होती चली जाएंगी। और वहीं माता के स्वास्थ्य का आज आप ख्याल रखने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करें। गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर जो भी दुविधाएं सामने आती है आज वो भी काफ़ी हद तक दूर होती चली जाएंगी। ये भी एक स्पष्ट आधार आपके सामने रहने वाला है। यहाँ लेखन संबंधी किसी भी विधा के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, बेहतरी मिल सकती है। नए विचार जो मन के भीतर प्रस्फुटित हो रहे हैं वो भी आपको बेटरमेंट की ओर लेकर जाने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग संबंधी कार्य क्षेत्र या फिर कमीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप हैं, अपने प्रयासों को और अधिक ऊर्जा देने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं कन्या राशि, यहाँ खर्चों पर नियंत्रण की आवश्यकताएं होंगी। जो 2 से 3 दिन तक सकारात्मक ऊर्जा और प्रत्येक कार्य का आसानी से हो जाना आपके लिए बना हुआ था, आज वहां थोड़ी सी बाधाएं सामने आ सकती है। उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, ये एक निवेदन। तो वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो ऋण संबंधी स्थितियां आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी आज वो पुनः हावी हो सकती है, उससे भी दूर रहें। तो वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप में छोटी छोटी बातें जो कई बार बहुत बड़ी झगड़े की वजह बन जाती है उससे भी आप दूर रहने का पूरा प्रयास करें। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप रिसर्च संबंधी किसी भी कामकाज में हैं या ऐसे किसी कार्य क्षेत्र में हैं जहां पर हमको कोडिंग की ओर जाना होता है, जहां पर एकाग्रता के साथ में स्वयं के प्रयासों को लगातार एक जगह देनी होती है। ऐसी प्रक्रियाओं के साथ में आज आप बढ़ने का कार्य आसानी से कर सकते हैं, ये एक निवेदन। तो वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश से दूर रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। एजुकेशन की लाइफ में जो छोटी छोटी बाधाएं बारंबार आपको सताने का कार्य कर रही थी वहाँ से भी एक दूरी आज दोपहर के बाद बनती चली जाएगी। रिलेशन के साथ में किसी भी तरीके की जो तलखियाँ निकल कर आती है, छोटी छोटी बातों से जो मन मुटाव निकल कर आता है उससे भी स्वयं को पूरे तरीके से आप दूर रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं तुला राशि, यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आपके लिए वृद्धि रहेगी। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में जुड़कर कोई भी निर्णय आप उनके भावी जीवन का लेना चाहते हैं या फिर व्यापारिक जीवन में वो जुड़े हुए हैं, उनकी सलाह के साथ में अब चलना कहीं न कहीं उनको एक जिम्मेदारी देने के बराबर है। आप उस और भी बेहद आसानी से गमन करने का कार्य कर सकते हैं, ये एक निवेदन। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो निरंतर आप कला संबंधी क्षेत्र में खुद को जोड़ते चले जाए हैं उसका भी बेनिफिट यहाँ मिलेगा। कामकाजी जीवन के अंदर अवसरों की उपलब्धता सामने होगी। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी व्यक्ति से बहुत पहले अनौपचारिक मुलाकात हुई थी और आज वो सहयोग के स्वरूप में आपके साथ में खड़ा होता है। ये एक बेटर प्रोस्पेक्ट आपके सम्मुख आने वाला रहेगा। एक और प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि जब भाग्य का सहयोग हो, आप अपने कर्म में पूरे तरीके से ऊर्जा के आधार को लेकर चल रहे हो, कहीं पर भी ऐसी रुकावटें और बाधाएं आप महसूस नहीं कर रहे हो जो कि सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंसेस की ओर लेकर जाती हो, तो इस दिन को पूरे तरीके से यूटिलाइज करने की ओर आप ज़रूर जाएं। मेटल संबंधी कामकाज में अपनी रफ्तार को और ज़्यादा बढ़ाकर चलने का कार्य आप कर सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि, यहाँ प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपके लिए श्रेष्ठताएं बनी रहेंगी। जो भी निर्णय आप लेंगे वो स्वीकारोक्ति के साथ में होगा।
शेयर मार्केट संबंधी कार्य में दोपहर के बाद किया गया निवेश मुनाफे की ओर आपको लेकर जा रहा है। भाग्य का सहयोग पुरजोर तरीके से आपको प्राप्त है। मंगल प्रदान राशि के जातकों को आज एग्रेसिवनेस से बचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपको बारंबार डिस्ट्रैक्ट करने का कार्य कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, उससे हम कितना दूर रह सकते हैं और अपनी स्थितियों को कितना संबल दे सकते हैं, ये प्रयास आज आपको जरूर करना चाहिए। मंगल प्रदान राशि के जातकों से हम यहाँ ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि भूमि संबंधित कामकाज हो, कमीशनिंग संबंधी कामकाज हो, अपनी स्थितियों को पुनः एक बार लोगों के सामने अंकित करने का प्रयास आप जरूर करें। तकनीक के साथ में जो भी माध्यम जुड़े होते हैं उनको पूरे तरीके से यूटिलाइज करके चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। ये एक प्रमुख निवेदन है आपसे। तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन निरंतर जीवन को एक नई गति दे रहा है, जिसको भी आप लगातार अपने साथ प्रवाहित करते चले जाइएगा। वहीं यदि हम धनु राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर ये दिन भाग्य का सहयोग लेकर आ रहा है। आप जिन अंकों की अव्यवस्थित गणनाओं की वजह से परेशान थे, आज उसमें एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन आपके सामने आएगी। कुछ ऐसे खर्चे हो गए जो पूरे ही महीने के बजट को बिगाड़ कर चले गए। कामकाजी जीवन में फाइनेंशियल बर्डन बढ़ चुका है। एक बार गहरी सांस लीजिए, खुद के साथ में बैठिए और समाधान आपके सामने होंगे। जो परेशानी इंस्टेंट अप्रोच में इतनी बड़ी नजर आती है, जब व्यक्ति लगातार अपने साथ में मंथन करता है, सिचुएशनल ऑब्जर्वेशन के साथ में होता है, तो वही परेशानी बहुत छोटे स्वरूप में होती है और मन बारंबार ये कहता है कि आप इससे पार पाकर आगे बढ़ने वाले रहेंगे। ये एक स्थिति फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में अपना कर रखने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। तो वहीं पर हायर एजुकेशन के साथ में चलते हुए आप किसी भी बड़े डिसीजन की ओर जाना चाहते हैं, आज उस ओर आसानी से गमन कर सकते हैं। स्वास्थ्य में मस्क्यूलर पेन का और वहीं पर जो मौसम जनित बीमारियां होती है उनका बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखकर चलिएगा, ये भी एक प्रमुख निवेदन है। तो वहीं पर जो अज्ञात भय पहले सता रहे थे, आज उनमें काफ़ी हद तक कमी आने वाली रहेगी। वहीं मकर राशि, अज्ञात भय संबंधी स्थितियां आज आपको परेशान कर सकती है। विश्वास जो पूरे तरीके से साथ बना हुआ था, आज उसमें निराशाओं के भाव जब साथ में जुड़ने लगते हैं तो स्वयं को और अधिक सावधान करने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। ये एक निवेदन। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी अवसर सामने आ रहा है, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में कोई भी ऐसे संकेत हैं जो आगे आने वाले महीनों में हमको बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं, वहां से रिश्तों को संभाल कर पूरे तरीके से आगे बढ़ना, इस संकल्प शक्ति के साथ में आप चलिएगा। और वहीं पर जो एजुकेशन की लाइफ में छोटी छोटी बाधाएं बारंबार आपको परेशान कर रही थी, उससे भी आज आप दोपहर के बाद दूर हटने वाले होंगे। रिलेशन के अंदर जो कई बार एक कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस निकल कर आता है, उसको आप उस रिश्ते की आत्मीयता, स्नेहिल स्थितियों पर हावी नहीं होने दें। ये एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज में भी पूरे तरीके से धैर्य स्थापित करके चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव सामने आ सकते हैं, किंतु आने और जाने वाली स्थितियों में रहने वाले होंगे। वहीं कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय उत्साह की स्थितियों को लेकर आ रहा है। इसी समय के साथ में आप किसी भी व्यक्ति को कोई टाइम बाउंडेड कमिटमेंट करना चाहते हैं, वहां पर भी विचारशील हो सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज बेनिफिट की ओर आपको लेकर जा रहा है। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो भाग्य का सहयोग है वो भी पुरजोर तरीके से आपको यहाँ प्राप्त रहने वाला है। पराक्रम में वृद्धि है, ऊर्जा पूरी तरीके से बनी हुई है। जिस भी कामकाज की ओर आप बढ़ेंगे, आज वहां पर सार्थकता लेकर आएंगे। तकनीक के अध्ययन के साथ में आप पुनः जुड़ना चाहते हैं, वहां पर भी गमनशील आसानी से हो सकते हैं आप। वहीं मीन राशि, यहाँ स्वास्थ्य में जो परेशानियां चल रही थी वो मानसिक स्तर पर आपको ज्यादा परेशान कर सकती है।
मानसिक दृढ़ता के साथ में चलने का आप प्रयास कीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को पूरे तरीके से अपनाकर आप चलने वाले हों तो वहीं पर जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है वहाँ पर भी बेनिफिट की अप्रोच के लिए आपको नई से नई प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये भी एक निवेदन है आपसे। तो वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि इसी समय अंतराल के साथ में चलते हुए जो आपको कोई भी बड़ा निर्णय लेना है वहाँ थोड़ा सा धीमापन बनाकर रखें, आध्यात्मिक चिंतन का सहारा लें और वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में जो शत्रुवत स्थितियां परेशान कर रही हैं उनसे भी मौखिक संवाद में मृदुभाषिता बनी रहे, ये आप जरूर याद रखिएगा। तो वहीं जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं हम एकांत में थोड़ा सा समय बिताएं और उनका समाधान खोजने का प्रयास जरूर करने वाले रहें, ये भी एक प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो ये था 22 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।